कहाँ गए देश के छात्र संगठन जो छात्रों के हित की बात करते हैं और छात्रों के हित की लड़ाई के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। उन सभी छात्र संगठनों का ये कहना होता है कि छात्र हित में वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, छात्रों का अहित नहीं होने देंगे। जब बांग्लादेश में हिंदू छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, ढाका यूनिवर्सिटी में 3000 हिंदू छात्र कैद हैं, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा, उनके सामने मौत तांडव करती हुई दिख रही है। ऐसे हालात में क्यों छात्र संगठन आवाज नहीं उठाते हैं? क्यों भारत के विभिन्न छात्र संगठन वो ये नहीं कहते हैं कि ये छात्रों के हित की बात है, बांग्लादेश के ढाका के यूनिवर्सिटी में जो छात्र कैद हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनको मारा ना जाए, उनके साथ मानवीयता बरती जाए। देखा गया है इस देश में ही म्यांमार में जब रोहिंग्या मारे जा रहे थे तब भारत में ही कोने कोने में धरना और प्रदर्शन शुरू हो गया था। तब भारत में जगह जगह पर बसें जलाई जाती थी, तमाम पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट किया जाता था, धरना प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जबकि उन रोहिंग्या मुस्लिमों से भारत का कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन भारत में तमाम जगहों पर आंदोलन शुरू हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि भारत धधक जाएगा, भारत में आग भड़क जाएगी। जबकि आपके सामने बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी में 3000 छात्र कैद हैं और उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा, वो डर के कारण निकल भी नहीं रहे हैं। तो उनके लिए छात्र संगठन क्यों नहीं आवाज उठाते? म्यांमार थोड़ा आपसे दूर हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश तो आपका करीबी है। बांग्लादेश तो कभी आपका देश रहा है, 1947 से पहले बांग्लादेश आपका हिस्सा रहा है। वहां के छात्रों के लिए भी आप आवाज नहीं उठाएंगे? अगर कहा जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन, वो क्यों सो रहा है? अगर कहा जाए कांग्रेस की एनयूसीआई, जो तमाम मुद्दों पर छात्रों के साथ कहती है कि छात्रों के हित की बात कॉलेजेज में यूनिवर्सिटी में उठाते रहते हैं, वो क्यों सो रही, उसकी इकाई क्यों सो रही है? अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की छात्र सभा और आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई, ये सारे छात्र संगठन आखिर बांग्लादेश में छात्रों के साथ अगर बर्बरता हो रही है तो आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं? क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे हैं? क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों नहीं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ जो भी हो रहा वो अमानवीय है और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए जी न्यूज का, जिसके रिपोर्टर बांग्लादेश पहुंचे और बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी में छात्रों की स्थिति को दिखाने का उन्होंने काम किया। उन्होंने छात्रों के हॉस्टल को दिखाया, छात्रों का हॉस्टल किस तरह से तहस नहस किया गया, किस तरह से तोड़ा गया, किस तरह से छात्रों के हॉस्टल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। वहां पर उनके सारे सामान को लूट पाट लिया गया, हॉस्टल पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। ना वहां पर कोई मेज है, ना कुर्सी है, ना फर्नीचर्स हैं, ना उनके खाने पीने की कोई सामग्री है। सब चीज को एकदम से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, सब चीज को एकदम से पूरी तरह से बिखेर दिया, जिससे वहां पर एक पल भी कोई रह नहीं पाए। यानी 3000 छात्रों को पूरी तरह से घेराबंदी करके वहां पर मारा पीटा गया, हॉस्टल खाली करा दिया गया। किसी तरह से वो ढाका यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं, वो अपने बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए लोगों से गुहार कर रहे हैं। अब आप देखिए उनकी दयनीय स्थिति को, देखिए आप, देखिए उनके हालात को जरा देखिए, आप समझने की जरा कोशिश करिए ना। उनके लिए वहां की सेना आवाज नहीं उठा सकती, यानी बचाव नहीं कर सकती, उनके बचाव में नहीं आ सकती है छात्रों के, जो हिंदू छात्र फंसे हुए हैं ढाका यूनिवर्सिटी में। उनके लिए आप देखिए वहां की पुलिस जो है, बांग्लादेश की पुलिस, वो भी मदद को नहीं आ सकती। कट्टरपंथी उनके पीछे, जान के पीछे पड़े हुए हैं। वहां के एक दो लोग जो है थोड़ा बहुत अगर वो मदद के लिए आगे आ भी सकते हैं, थोड़ी बहुत अगर उनमें मानवीयता हो, हालांकि किसी में भी मानवीयता दिखाई नहीं दे रही है, किसी भी लोगों में जरा भी हिंदुओं के प्रति सद्भावना, संवेदना दिखाई नहीं दे रही। लेकिन 1-2% किसी के मन में अगर आ भी जाए तो कट्टरपंथी उन्हें छोड़ेंगे नहीं, यानी किसी भी तरह से वो हिंदू छात्रों की मदद नहीं करने देंगे। ऐसे हालात में आप समझ सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कैसे हिंदू छात्र ढाका यूनिवर्सिटी में
कैद होके रह रहा होगा, ना उसे खाने पीने की कोई सामग्री मिल रही होगी, ना ही उसे कोई शुद्ध तरीके से वहां पर हवा पानी कुछ मिल पा रहा होगा, किस स्थान में होंगे, किस हाल में होंगे, किस जगह पर होंगे, और उनका एक जगह पर एक स्थान पे अगर छोटे मोटे जगहों पर हो रहे होंगे तो हो सकता है कि उनका दम घुट रहा हो सकता है कि उनकी जान की आफत पड़ी हो, बाहर निकलते ही मौत का तांडव वो सामने देख रहे होंगे, इसलिए डरे और सहमे इधर उधर छुपे होंगे। मेरा छात्र संगठनों से निवेदन है, आग्रह है कि आप सड़कों पर नहीं उतर सकते हो, आप धरना और प्रदर्शन छात्र हितों में नहीं कर सकते हो, तो आप कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाइए। आप कम से कम ये कहिए, ये बोलिए कि छात्रों के साथ जो भी ढाका यूनिवर्सिटी में हो रहा वो गलत है। ये पूरे विश्व के लिए बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि छात्रों पर इस तरह से हमला किया जा रहा है, छात्रों को इस तरह से घेराबंदी कर दी गई है, और ये छात्र हर पल आशंकित हैं, हर पल भयभीत हैं कि कब उनके सामने मौत आकर खड़ी हो जाए और वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये समझिए कि इन छात्रों के परिजन कितने परेशान होंगे, इन छात्रों का परिवार कितना परेशान होगा, इन छात्रों के भाई बहन कैसे रात रात भर जग कर इंतजार कर रहे होंगे कि उनका भाई उनकी बहन किस तरह से फंसे हुए हैं और वो ढाका यूनिवर्सिटी से कैसे निकल कर उन तक पहुंचेंगे, कैसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। आप ये समझिए कि गांव के गांव जो हिंदू बाहुल्य हैं, जहां पर हिंदुओं की थोड़ी संख्या है, आबादी है, वो गांव जलाए जा रहे हैं। उनके परिजन छात्रों के कितने परेशान होंगे, उन गांव में अगर उनके परिजन रह रहे होंगे तो कैसे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि उनका बेटा उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं और वो कैसे उनके पास तक निकल कर आएंगे। कितनी दर्द भरी, कितनी मुश्किल भरी ये कहानी है। बहुत सारे देशों में युद्ध चल रहा है, बहुत सारे देशों में अभी विस्थापित की स्थितियां हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। यूक्रेन रूस में देखिए, हमास इजराइल में देखिए, लेकिन उन सब के लिए मदद के लिए कोई ना कोई है, उन सब के लिए हेल्प के लिए कोई ना कोई तो है। तो मानवाधिकार है, तमाम ऐसे एनजीओज हैं, तमाम ऐसे संगठन हैं जो उनकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में अभी तक हिंदुओं की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, कोई ऐसी एनजीओ सामने नहीं आते हुए दिखाई दी, कोई ऐसा संगठन आते हुए नहीं दिखाई दिया। बांग्लादेश में जो छात्र फंसे हैं उन छात्रों की आवाज को उठाने के लिए कोई छात्र संगठन अभी तक नजर नहीं आता है कि कम से कम उन छात्रों के लिए विश्व मंच पर आवाज उठाए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको घर कैसे वो पहुंच पाए, उन सब के लिए कम से कम अपनी आवाज को बुलंद करे। आप समझिए कि छात्र भूख से, प्यास से तड़प रहे होंगे, जब उनके खाने पीने की सारी सामग्री को बर्बाद कर दिया गया, जब उनके रहने के स्थान को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया, तो वो कैसे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। एक एक पल उनके लिए डर और भय होगा। तमाम बार जी न्यूज ने उन छात्रों से को कैमरे पे लाने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण, भय के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो कुछ अपनी दर्द और पीड़ा कह नहीं पा रहे हैं। तमाम 3000 छात्रों में से 2-1 छात्र सिर्फ और सिर्फ सामने आए, बाकी के बाकी छात्र जो है वहीं कहीं ढाका यूनिवर्सिटी में, या फिर वो कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई अनहोनी या बड़ी घटना हुई हो, वो किस जगह पर हैं, किस हाल में है, कुछ भी पता नहीं है। तो एक बार मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य है कि कम से कम मानवीयता को देखा जाए, कम से कम यूएन तो कम से कम देखे, और वो तो कम से कम इन छात्रों के, बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय तो करे। तो अगर छात्रों के लिए आप सब भी खड़े नहीं होते हो और पूरा विश्व बिरादरी खड़ा नहीं होता है, विश्व के लोग नहीं खड़े होते हैं, तो आप ये समझिए आपकी आत्मा खत्म हो चुकी है, आपकी आत्मा मर चुकी है। तमाम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो पहले पत्रकार रहे, चाहे रवीश कुमार हो, दीपक कुमार हो, तमाम ऐसे लोग हों, रोज खबरें निकाल रहे हैं, रोज खबरें वो प्रदर्शित करते हैं, यूट्यूब पर दिखाते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं। रवीश कुमार, दीपक कुमार, अभिसार शर्मा, तमाम लोग हैं। इन सब लोगों को देखना चाहिए कि बांग्लादेश में कैसे हिंदू मारा जा रहा है। इन सबको देखना चाहिए कि कैसे बांग्लादेश में छात्र जो है वो फंसे हुए हैं और उनको मारा जा रहा है, उन पर अत्याचार बर्बरता हो रही है, वो कैसे भूखे प्यासे हैं।
अगर वहां तक आपकी निगाह नहीं पहुंचती है, अगर वहां तक आप नहीं पहुंचते हैं और उन छात्रों के हित के लिए और बांग्लादेश में हिंदू जो मारे जा रहे हैं, उन पर जो अत्याचार हो रही है, बर्बरता हो रही है, उन पर अगर आप वीडियो नहीं बनाते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी आत्मा मर गई है, आपकी पत्रकारिता मर गई है, आपकी संवेदना शून्य हो गई है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में भी अगर आप भेदभाव करते हुए नजर आते हो तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, बार बार इस बात को उठा रहा हूं, केवल मानवता के लिए, सिर्फ मानवता के लिए। कहीं पर किसी भी देश में कोई भी जाति धर्म पंथ का हो, किसी के साथ भी ये अत्याचार हो, आवाज उठनी चाहिए। हिंदू छात्रों के साथ अगर बांग्लादेश में इस तरह की बर्बरता हो रही है तो पूरे देश के छात्रों को आवाज उठानी चाहिए और तमाम बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन सबको भी आवाज उठानी चाहिए और हिंदुओं और हिंदू छात्रों की रक्षा की बात उन्हें करनी चाहिए। फिर एक बार मैं कहूंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन छात्रों से, उन साथियों से कि दुनिया का सबसे बड़ा आपका छात्र संगठन है। आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते रहे हैं। आप माँ और मातृभूमि के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते रहे। छात्रों पर जब भी कभी गलत हुआ है आपने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है, लेकिन आज आवश्यकता है कि आप जो है कम से कम बांग्लादेश में फंसे हुए हिंदू छात्रों के लिए आवाज उठाइए, हिंदू छात्रों को बचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करिए। अगर ये काम आपने किया तो सही मायने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप कार्यकर्ता होंगे और विश्व का सबसे बड़ा संगठन आपका होगा। तो आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन छात्रों के लिए जरूर आवाज उठाइए। ये मात्र 3000 छात्र तो एक यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं, लेकिन तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर छात्रों के साथ अत्याचार और अपराध हो रहा है। वो तो बच नहीं पा रहे हैं, उनकी सूचना, उनकी जानकारी आ नहीं पा रही, लेकिन जो छात्र हैं उनके लिए तो कम से कम कुछ करिए, कुछ करिए। आप सबसे निवेदन है, आप सबसे आग्रह है। मुझे पता है कि कांग्रेस की एनएसयूआई कुछ नहीं करेगी, मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी की छात्र सभा कुछ नहीं करेगी, मुझे पता है कि आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई नहीं करेगी, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र साथियों से बहुत बड़ा भरोसा है। आप सब उन छात्रों को बचाने के लिए कुछ भी करिए। बहुत बहुत आप लोगों से आग्रह है, विनती है।